आज हम पाकिस्तान में पावर्स को डिस्कस करेंगे और इन पावर्स को हम प्राइमरीली तीन डोमेन्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स, देन हम डेवल्यूशन ऑफ पावर्स इन पाकिस्तान देखेंगे, देन मिसयूज ऑफ पावर्स देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवल्यूशन ऑफ पावर्स को। 18th अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान में तीन लिस्टें एग्जिस्ट करती थी, सही है। सबसे पहले फेडरल लिस्ट थी, आपकी प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, फेडरल गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज दीज सब्जेक्ट्स। सिमिलरली इज इन द केस ऑफ प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में हमने एक चीज़ न्यू देखी थी कि भाई कंकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स थे वो आपका फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ देख रहे होते थे, कलेक्टिवली देख रहे होते थे। अगर यहाँ पे कोई एक इशू भी आता था, किसी चीज़ में ओपिनियंस में क्लैश आता था या डिसीजंस में क्लैश आता था, तो भाई जॉइंट सिटिंग होती थी, उसमें इन क्लैशेस को रिमूव कर दिया जाता था। फिर आपकी 18th अमेंडमेंट आती है। 18th अमेंडमेंट में क्या होता है, प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन किया जाता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोविंसेस होती है। वो कैसे होती है, सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट जो थी इसे एबॉलिश कर दिया जाता है। अब इसे एबॉलिश करने से क्या होता है कि जितने भी कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स जो थे, सब्जेक्ट्स जो थे, वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो जाते हैं। भाई जब वो प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके प्रोविंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर आपकी प्रेसिडेंशियल पावर्स जो थी उन्हें कम किया गया था, जिनकी वजह से आपके प्रोविंसेस वंस अगेन स्ट्रेंथन हुए थे। लेकिन फिर हमने एक इशू देखा है कि आपकी जितनी भी ये पावर्स थी ये थ्योरेटिकली तो डिवॉल्व हो गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली मिसिंग थी। भाई ये प्रैक्टिकली कैसे मिसिंग थी, हमने एक डिबेट देखी है। अक्सर हम वो क्लेम्स देखते हैं कि भाई प्रोविंसेस क्लेम करते हैं कि हम बाउंड होते हैं सेंटर पे, जिसकी वजह से हम अपनी पावर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि भाई सेंटर और केपीके में अक्सर आपके इशूज़ पाए जाते हैं। केपीके कहता है कि जी हम बाउंड होते हैं सेंटर की तरफ से, सेंटर में प्रॉपर्ली पावर्स डिवॉल्व नहीं हो रही हैं, आपके जो फंड्स हैं वो प्रॉपर्ली डिवॉल्व नहीं किए जाते हैं। अब देखते हैं कि जी वाई डेवल्यूशन ऑफ पावर्स इज मिसिंग इन पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले हम जो आर्गूमेंट देंगे दैट इज़ कि भाई सेंटर का कंट्रोल होता है ओवर फाइनेंस पे। आपका जो एनएफसी अवार्ड है वो भाई वर्टिकल उसका फ्लो होता है ना मेजरली, कि 42.5% आपका शेयर जो है वो सेंटर का होता है, बाकी प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन हमने एक इशू देखा है कि भाई आपका जो वर्टिकल फ्लो है इसकी टाइमलाइन कोई मेंशन नहीं की हुई, कि भाई सेंटर को बाउंड नहीं किया कि आपने इतने टाइम में इतना रेवेन्यू जो है वो फ्लो करवाना है। देयरफॉर हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम रेवेन्यू फ्लो जो होता है वो डिले हो जाता है और प्रोविंसेस जो होते हैं वो अपने पावर्स को एफिशिएंटली वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। फिर हमने एक चीज़ देखी है, पाकिस्तान में डेवल्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो बहुत स्लो है। आर्टिकल 140 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में डेवल्यूशन ऑफ पावर्स हमें मिसिंग नजर आती है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंप्लीमेंट भी हुई है, सही है। तो इसलिए कहते हैं पाकिस्तान में डेवल्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो स्लो हो रही है। फिर पाकिस्तान में इलीट कैप्चर आता है। इलीट अपने पॉलिटिकल क्लाउड्स को मेंटेन रखने के लिए पावर्स जो है उन्हें डिवॉल्व नहीं होने देते, सही है। अब इसके बाद देखें हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो वीक, हमेशा से वीक रही हैं, सही है, एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड स्पिरिट। अब इसकी प्राइमरली जो मेजर रीज़न है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक कोलैबोरेशन हमें नजर आता है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि 26th अमेंडमेंट से पहले आपका जो जुडिशल ऑर्गन था वो मोस्टली इंडिपेंडेंट कंसिडर होता था, सही है। लेकिन अब क्या होता है, 26th अमेंडमेंट आ जाती है और आपके जुडिशरी की जो है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल क्रिटिसिज्म रेज होना शुरू हो जाती है कि भाई इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो हर्ट हो गई है और आपकी जितनी भी पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, हो गई हैं। फिर हम देखते हैं मिसयूज़ ऑफ पावर्स। पाकिस्तान में हमने देखा है कि पावर्स को जो है बेइंतहा मिसयूज़ किया जाता है। अब इसकी मेजर एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं लाइक अपना नैब हो गया, ये मेजरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह होगी वो इम्पार्शल नहीं होगी, वो बायस्ड होगी। फिर हम 26th अमेंडमेंट को देखते हैं। इसमें जो मेजर कंसर्न आता है वो हेस्टी लेजिस्लेशन का आता है कि भाई रातों रात आपकी लेजिस्लेशन हो जाती है और जिसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस का पार्ट मिसिंग होता है। फिर आपका जो प्रेसिडेंशियल ओवरव्यू होता है कि प्रेसिडेंट साहब जो लेजिस्लेटर ने बिल पास किया उसे ओवरव्यू करते हैं, भाई वो भी बहुत ज़्यादा हैस्टी होता है, बहुत जल्दी में होता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये पावर्स को मिसयूज़ करते हुए बहुत जल्दी पास करवाई गई थी। अगर हम सीसीडी की बात करें पंजाब में जो है, तो इस पर मल्टीपल एलिगेशंस होते हैं वो फेक इनकाउंटर्स के, और मल्टीपल केस जो है इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट्स में भी फाइल हुए हुए हैं कि भाई सीसीडी जो है फेक इनकाउंटर्स में इन्वॉल्व हुई है। अब फिर हम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की अगर मिसाल दें, तो भाई डकी बाई का भी जो केस प्रोमिनेंट हुआ था, जिसमें ये था कि एनसीसीआईए के ऑफिशियल्स जो है अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रहे थे। तो हमने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में पावर्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। थैंक यू।